अक्षय तृतीया पर किन अनुष्ठानों का पालन किया जाता है? इस दिन कोई भी पूजा करने से पहले अपने घर की अच्छी तरह से साफ सफाई करें। पूजा के लिए तुलसी के कुछ पत्ते, प्रसाद और फूल तैयार रखें। नीचे आपको बताया गया है कि इस शुभ दिन आप कौन सी पूजा कर सकती हैं। 1. लक्ष्मी पूजा और विष्णु पूजा। देवी लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी हैं, जबकि भगवान विष्णु धन के रक्षक हैं। देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रार्थना करने और अपने घर में लक्ष्मी और विष्णु पूजा करने से आपके घर में हमेशा धन और खुशियां बनी रहेंगी। लक्ष्मी पूजा और विष्णु पूजा 2. सूर्य पूजा। अक्षय तृतीया के दिन सूर्य पूजन का भी बहुत महत्व है। कहते हैं इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से लोगों के पाप धुल जाते हैं। आप स्नान के बाद अक्षत, पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य के सूर्य पूजा करें। सूर्य पूजा। दूसरी अश्व पूजा। अश्व का अर्थ है एक घोड़ा। अश्व पूजा घोड़ों के लिए की जाती है। यदि आप अच्छी भाग्य का आशीर्वाद लेना चाहते हैं और अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बनाए रखना चाहते हैं तो घोड़े की पूजा करें। यह मंगल का शिष्य माना जाता है और शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक होता है। 3. गज पूजा। हाथी की स्तुति करना और गज पूजा करने से आपके जीवन में आने वाली सभी बाधाओं और कठिनाइयों को दूर कर देगा। यह भविष्य में आने वाली किसी भी चुनौतियों को आसानी से पार करने में आपकी मदद करेगा जब भी कभी आप किसी मुश्किल की घड़ी में होंगे। 4. गौ पूजा। पूरे भारत में लाखों हिंदू गाय की पूजा करते हैं। गाय को शुक्र ग्रह का प्रतीक माना जाता है और वे स्वभाव से प्यार करने वाली होती है, प्राकृतिक रूप से पोषण देने वाली होती है, इसलिए इनकी पूजा का इतना महत्व है। जैसे कि हमने पहले भी इस बात का उल्लेख किया है कि अक्षय तृतीया वाले दिन हमारे हर कार्य सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव पर दिखता है। इसलिए यदि हम पूजा अर्चना में दिन बिताएंगे तो वैसे ही लाभ मिलेगा। अक्षय तृतीया पर क्या चीजें दान कर सकते हैं? यहाँ आपको समृद्धि और घर खुशहाली बनाए रखने के लिए अक्षय तृतीया पर कुछ चीजें दान करने के लिए बताई गई हैं। इसके अलावा आप ब्राह्मणों को आज के दिन भोजन कराएं और उनसे आशीर्वाद लें। आपको क्या क्या चीजें दान करनी चाहिए नीचे बताया है। 1. जल के साथ सुपारी। जल में सुपारी डालकर ब्राह्मण या पुजारी जी को दान करना आपको समृद्धि देता है। 2. नारियल। इस दिन ब्राह्मणों को नारियल दान करने से आपके पूर्वजों को उनके पिछले पापों से छुटकारा मिल सकता है। 3. कपड़े। ऐसा माना जाता है कि जरूरतमंदों को कपड़े देने से आपकी उम्र लंबी होती है। कपड़े। 4. हाथ का पंखा। हाथ का पंखा दान करने से 2 गुना लाभ प्राप्त होता है। 5. खरदहाऊ। यदि आप अक्षय तृतीया पर किसी को खरदहाऊ दान करते हैं तो यह आपको मृत्यु के बाद नरक में जाने से रोकेगा। 6. सत्तू। सत्तू गर्मियों में सेवन किए जाने के लिए बहुत फायदेमंद होता। यज्ञ कार्य में सत्तू को प्रजापति कहा है गया है, इसलिए सत्तू दान करें। 7. खरबूज और ककद्दी। इसे दान करने से न केवल आपको पुण्य मिलता है बल्कि आपके अच्छे कर्मों के बदले मरने के बाद आपको मोक्ष भी प्राप्त होता है। 8. चने की दाल। अक्षय तृतीया की कोई भी पीली चीज दान करना शुभ माना जाता है, इसलिए आप चने की दाल दान कर सकती हैं। 9. नमक। इस दिन नमक दान जरूर किया जाता है क्योंकि इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। 10. घी। माना जाता है कि घी दान करने से शारीरिक कमजोरी दूर होती है। 11. गुद्दह। दान करने से आपकी मनोकामनाएं पूरी होती है। 12. छाता। कहते हैं इंसान की मृत्यु के बाद का सफर बहुत मुश्किल होता है और छाता दान करने से मृत्यु के बाद यह कष्ट कम करेगा। 13. दही चावल। किसी को दही चावल दान करने से आप अपने जीवन में नकारात्मकता से छुटकारा पा सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। 14. बेल का शरबत। बेल का शरबत दान करने के लिए शुभ माना जाता। जो भी चीज किसी का पेट भर सकते, उसकी जरूरतों को पूरा करे, उस दान का महत्व बहुत अधिक होता है। 15. बिस्तर। इस दिन बिस्तर दान करने से आपके जीवन में दीर्घायु और खुशहाली आएगी। 16. चंदन। दुर्घटनाओं के खतरे से बचने के लिए चंदन को गरीबों को दान किया जाता है। 17. छाछ। इस दिन अपने बच्चों को छाछ दान करने के लिए कहें क्योंकि अक्षय तृतीया पर छाछ दान करने से आपका बच्चा
अपने अकादमिक क्षेत्र में सफल होगा। 18 उद्कुंभ दान। जो लोग शादी करना चाहते हैं या बच्चे करना चाहते हैं, उनके लिए गरीबों को पीतल या चांदी के बर्तन में पानी दान करना सबसे अहम दान माना जाता है। पानी में कपूर, केसर, तुलसी के पत्तों और सुपारी के साथ मिलाया जाता है। 19 कुमकुम। यदि आप कुमकुम दान करेंगी तो यह आपके पति को लंबी आयु और समृद्धि के लिए बहुत शुभ है। कुमकुम। 20 मिट्टी का घड़ा या मिट्टी का घड़ा दान करने से बीमारी और परेशानियों से मुक्ति मिलती है।